Hello, Acho. Let's read out a question for 16 graph of oxygen at 37 degrees Celsius is mixed with 14 gram of nitrogen at 27 degrees Celsius. Find the temperature of the mixture. So यहाँ पर बेसिकली दो गैसेस है, एक ऑक्सीजन है तो दूसरा नाइट्रोजन है। दोनों को मिक्स किया जाता है और दोनों ही इनिशियली डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है। तो जो भी मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी, राइट। सो एनर्जी इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। सो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज़ Q इज़ इक्वल्स टू जो भी मोलर मास होगा वो दैट इज़ N इंसू द स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर दैट इज़ T के इक्वल, राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो दो गैसेस है, एक तो हो गया ऑक्सीजन O2, दूसरा हो गया नाइट्रोजन N2। सो यदि हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, सो दोनों की दोनों क्या है, एक तरीके की डायटॉमिक गैसेस है। और इन डायटॉमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा वो तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों डायटॉमिक गैसेस है, राइट। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो मान लिया कि N1 विद द मोल ऑफ ऑक्सीजन है जिसको हमने मिक्स किया है। सो N1 ऑफ O2 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सो कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है 16 ग्राम, उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। सो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 ग्राम्स पर मोल की इक्वल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो हमने मिक्स किया है उसको N2 मान लिया। सो N2 ऑफ N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना ग्राम नाइट्रोजन लिया है 14 ग्राम, उसका मोलर मास कितना होता है 28। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ग्राम पर मोल की इक्वल आ जाएगा। सो अब हम इनको मिक्स कर रहे हैं। सो आफ्टर मिक्सिंग देखिए बाय एनर्जी कंजर्वेशन उनकी एनर्जी तो चेंज नहीं होंगी, राइट। सो फाइनल केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा दैट इज N1 प्लस N2 इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर T, दिस शुड बी इक्वल्स टू, और इनिशियल केस में क्या होगा, सो N1CV इंटू T1 प्लस में N2CV इंटू T2 के इक्वल होगा। सो यहाँ से CV ऑन बोथ साइड क्या हो गया, कैंसल आउट। सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा फॉर द मिक्सचर दिस विल बी इक्वल्स टू N1T1 प्लस में N2T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2 हो जाएगा। सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड आउट करके रखी है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सही हो गया 1/2 ना, जो टेम्परेचर्स T1 एंड T2 है उसको हमें केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो साइड में हम केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सो T1 विद द टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो केल्विन में करने के लिए 273 से प्लस कर देते हैं जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा दैट इज़ 37। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 310 केल्विन की इक्वल। ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए 273 प्लस में नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, सो कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। सो अब इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज़ 310 प्लस में, और यहाँ पर N2 कितना आया था, सो 1/2, और T2 कितना हो गया, सो भाई 300 केल्विन, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चलेगा N1 प्लस M2 दैट इज़ 1/2 प्लस में 1/2, ये हमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर देने वाला है। सो दिस इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू, सो 1/2 को हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। सो ऊपर में क्या हो जाएगा 310 प्लस में 300, और डिनोमिनेटर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 की इक्वल। सो दिस विल बिकम 1/2
एंड आफ्टर एडिंग ये तो 610 हो जाएगा, इसको यदि डिवाइड कर दूँ मैं 2 से, सो इट विल कम्स आउट 305 केल्विन के इक्वल। सो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 305 केल्विन के इक्वल। यही हमसे पूछ रखा था, टू फाइंड आउट which we have found by using the concept of energy conservation. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.